17 साल 6205 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछा है, हर्ष तू कहाँ है और कैसा है? हाँ रमेश अंकल। हेमंत खैरा अभी क्या हुआ, सब ठीक है ना? तेरा भाई मिल गया। क्या बोला आपने? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का फोन आया था, 100% कंफर्म है, तेरा भाई हर्ष मिल गया। कहाँ है वो? मुंबई एक लॉ फर्म में काम करता है, सिंघानिया एंड एसोसिएट्स। विक्रम सिंघानिया क्या? वहाँ पर जूनियर एसोसिएट है। मेरा भाई जूनियर एसोसिएट है। हाँ हाँ। और कितने साल से है वो वहाँ पे? 3 साल से स्कॉलरशिप से लॉ किया है, NLU भोपाल से। गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट। तेरे जैसा सेल्फ मेड है, जिंदगी से लड़के आगे बढ़ा है। एक काम करिए, उसका नंबर दीजिए मुझे। 1 मिनट। हाँ पर बेटा हेमंत, पर क्या? ध्यान से अप्रोच करना, बहुत बड़ा शौक हो सकता है उसके लिए। अंकल 17 साल हो चुके हैं, अब मैं किसी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। चलो चलो जल्दी, माता जी का दर्शन करने का टाइम हो गया है, टाइम खत्म हो जाएगा, चलो जल्दी। वो देखो माता रानी। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना, उनकी मन्नत पूरी होती है। चलो आंखें बंद करो। माता रानी हमेशा मेरे साथ है। माता रानी हेमंत हमेशा साथ है। भैया हम कभी नहीं बिखरेंगे ना, कभी नहीं, प्रॉमिस। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, कभी भी नहीं। हाँ वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन का टाइम हो गया। बच्चों बच्चों मेरे पास आओ बच्चों। हर्ष मेरा बच्चा। हर्ष कहाँ है? हाँ? हर्ष मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा हर्ष। 1 सेकंड में सब बदल गया। हाथ था फिर नहीं था, भाई था फिर नहीं था। आज 17 साल बाद फिर हाथ पकड़ूंगा तेरा, और चाहे कुछ भी हो जाए अब कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हर्ष? हाँ हर्ष बोल रहा हूँ। आप कौन? हेमंत, हेमंत शर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं? कोई केस के रिगार्डिंग फोन किया है? दिल्ली से। कोई केस नहीं है, लेकिन ये बहुत पर्सनल है। पर मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तू जानता है मुझे, लेकिन तू भूल गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये कि मैं तेरा भाई हूँ, तेरा जुड़वा भाई। आप क्या बोल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप पक्का कोई प्रैंक कर रहे हैं ना? ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच है। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं जानता, कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना मेरा कोई भाई नहीं है तो नहीं है। तेरे लेफ्ट शोल्डर पे एक बर्थ मार्क है, एक आधा चांद। हाँ हाँ है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे पास भी है, सेम जगह सेम शेप। प्रयागराज, लोकल टेम्पल, मकर संक्रांति वाला दिन 14 जनवरी। हम 6 साल के थे हर्ष, माँ ने हम दोनों को हाथ पकड़ा हुआ था, और भीड़ आई और तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वहां था हर्ष, मैं हूँ तेरा भाई, मैं हेमंत हूँ।
भैया हाँ मैं हूं तेरा भाई। मुझे लगा आप लोग सब मुझे भूल गए हो, सब मुझे ऐसे छोड़ के चले गए हो। कोई पागल है? पिछले 17 साल में हर एक दिन मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश की है। आपको पता है मैंने जब ऑर्फनेज में था पूरे टाइम गेट पे खड़ा रहता था और आपका इंतजार करता रहता था। मुझे लगता था आप आओगे एक दिन मुझे ढूंढने में, आप कभी नहीं आए। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, मैं लेट हो गया, पर मैंने तुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करी। लोकल अखबार से लेके इन्वेस्टिगेटर से लेके पुलिस स्टेशन हर जगह मारे नहीं ढूंढा मुझे। वहां कैसी है? 8 साल हो गए मैंने दुनिया छोड़ दी। लेकिन तुझे पता है मरते वक्त उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं हर्ष को घर वापस ले आना। आखिर बार माँ को देख भी नहीं पाया। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया, अब तुझे अकेला फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई अनाथ आश्रम नहीं, कोई अकेलापन नहीं, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। भैया मैं हूं तेरा भाई हर्ष। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को इंसाफ दिलाने में लगा दी। अपनी खुद की एक फाउंडेशन बनाई, केसेस लड़े, ताकि इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी केस तक पहुंच सकूं, तुझ तक। क्या क्या बोले भैया? आपने फाउंडेशन बनाया, केसेस लड़े? हाँ हर्ष, मेरा खुद का एक फाउंडेशन है, न्याय फाउंडेशन। ह्यूमन राइट केसेस लड़ता हूँ। एक मिनट रुकना भैया, मैं भी सर्च करता हूँ। भाई 347 केसेस, आप तो एकदम सेलिब्रिटी लॉयर हो। बुद्धू, पर तेरी तरह गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो। तुझे कैसे पता? इन्वेस्टिगेटर ने बताया। मैं प्राउड ऑफ यू। क्या हो? चुप क्यों हो गया? भैया मेरे को आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल ना। यहाँ ना मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग है, बाजू वाली डेस्क पे बैठती है, नेहा नाम है उसका। हाँ आगे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं 2 साल से। बताओ मैं अभी तक तुमसे मिला नहीं और तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो गई। हाँ बहुत अच्छी लड़की है भैया। मैं जब तुझसे मिलूंगा ना तो पक्का मिलवाऊंगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं। इतनी जल्दी? 17 साल वेट किया हर्ष मैंने तेरा, अब 1 सेकंड और नहीं, ठीक है भैया? मैं नेहा को साथ लेकर आता हूँ। मैं मुंबई का बेस्ट रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। नॉर्मल रेस्टोरेंट भी चलेगा, तो मेरा भाई है तो कोई सिंपल जगह नहीं जाएगा। नेहा शॉक्ड रह जाएगी देख के, बोलेगी एकदम जुड़वा। नेहा को बोल देना कि तेरा भाई देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग है पर मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। क्या क्या झूठ बोल रहे हो भाई? कल मिलते हैं हर्ष, ठीक है भैया? हाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जाके नेहा को बताता हूँ, खुश हो जाएगी वो। नेहा, 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 इतना मुश्किल नहीं है, बस एक रात, एक डिनर और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। प्लीज सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ मैं बहुत ही पेशेंट हूँ, और वो स्कॉलरशिप वाला, वो तुम्हें क्या देगा? छोटी सी सैलरी, छोटी सी जिंदगी, बस। प्लीज सर, दूर रहिए ना प्लीज। देखो मैं विक्रम सिंघानिया का बेटा हूँ, तुम्हारी एक आंख और तुम्हारा फ्यूचर सेट। हाथ छोड़िए ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हारी दिक्कत क्या है ना? ना बोलने की आदत है क्या तुम्हें? रुक, अभी बताता हूँ तुझे।
हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ पता है। और इसे हैरेसमेंट कहते हैं। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? तू साले गंदी नाली के कीड़े, लोग क्या कर लिया तूने? तुझे क्या लगा तू करण सिंघानिया से जुबान लड़ाएगा? पता नहीं डैड ने क्या देख के इस गंदी नाली के कीड़े को अपनी कंपनी में हायर कर लिया था। तुझे पता है स्कॉलरशिप वाले की क्या औकात होती है? रुक तुझे भी दिखाता हूँ। देखा नहीं हाँ? तुम्हें क्या लगा ये तेरे लिए मुझसे लड़ जाएगा? मैं फुट और हाँ शर्मा, HR कंप्लेंट की सोचना भी मत। ये कैमरा एंगल्स मैंने खुद लगवाए, इन्होंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया होगा। अपनी औकात में रहना। आज तो सिर्फ तेरा मुंह जलाया है, कल तेरा हाथ पैर सबको उड़ा दूंगा। सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। मैं ठीक हूँ एकदम। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारा चेहरा पूरा जल गया है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? समझ लो मैं एकदम ठीक हूँ। पता है तुम्हें मेरा भाई मिल गया। कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चल रही हो। क्या ये सब क्या बोल रहे तू? और ऐसे बता रहे तू मुझे इस हालत में? खुशखबरी देने के लिए कोई हालत तुम्हें देखी जाती है? इस करण के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी उसका नाम मत ले प्लीज। पर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं होती तो आज तेरी हालत नहीं होती। तुझे क्या लगता है वो तुझे छोड़ देता? नहीं छोड़ता। तू एक विक्टिम है, इसमें तेरी गलती नहीं है। और तू? मैं एकदम ठीक हूँ। चेहरा तो हो जाएगा अपने आप ठीक। तू उसकी टेंशन मत ले। बस तू ठीक है ना? अगर तुझे कुछ होता ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। तू इतना अच्छा क्यों है हर्ष? ये दुनिया तुझे डिजर्व नहीं करती। तू करती है ना, बस वही काफी है मेरे लिए। अच्छा ये बता, तेरा भाई कैसा है वो? तेको पता है 17 साल से वो मुझे ढूंढ रहा था, और वो ना दिल्ली में बहुत बड़ा लॉयर है। उसकी खुद की एक फर्म है, केसेस लड़ता है न्याय फाउंडेशन करके। 347 केसेस जीते उसने। अभी देखते हो। हाँ। हर्ष, oh my God, ये देख, तेरा भाई तो सेलिब्रिटी है। बोला था ना मैंने। और हाँ, हमने तो टेंशन मत ले, हमारी लाइफ में ना सब कुछ सही हो जाएगा। भाई जो आ गया, अब हम अकेले नहीं है। और कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कल? लेकिन तेरा ये चेहरा। मैंने 17 साल वेट किया, अब 1 मिनट और नहीं। और करण ऑफिस में क्या होगा? उसको हम बाद में देख लेंगे, पर पहले भैया देख लेने, कल से सब बदलेगा। अच्छा ये बता कि मैं कल क्या पहनूं? मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, तो क्या पहनना चाहिए मुझे? तू लोग कुछ भी पहन ले, तू अच्छी ही लगेगी। आई एम श्योर भैया को तो बहुत पसंद आई। और अगर नहीं पसंद आई तो? इम्पॉसिबल। अब तो जल्दी से जाओ, जाके सो जा। कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। क्या हुआ? भाई का मैसेज है? किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है। क्या लिखा है? वो मेरा एक ऑनगोइंग वर्कर्स ट्रैफिकिंग केस चल रहा है, तो शायद से उन्हीं के वर्कर्स के रिगार्डिंग कोई मैसेज आया है। अर्जेंट, वर्कर्स पकड़े गए हैं भिवंडी वेयरहाउस। धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं कि अभी आओ, जल्दी आज रात। आज रात? इतनी रात को?
ये धर्मेंद्र भाई तो तुम्हें हमेशा कॉल करके बुलाते हैं ना, फिर ऐसे मैसेज करके क्यों बुला रहे हैं? क्या पता सच में कुछ अर्जेंट काम हो, क्या पता वर्कर सच में फंस गए हो। मैं यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, समथिंग फील्स ऑफ। ये देख, इसमें लिखा हुआ है धर्मेंद्र भाई। ये धर्मेंद्र अपने आप को क्या कह के बुलाता है? धर्मेंद्र जी। वो तो जब भी मैसेज करते हैं तो धर्मेंद्र जी कह के बुलाते हैं। देखा, टोन उसकी पूरी चेंज है। नेहा, ये कभी गलती से टाइप में मिस्टेक हो जाती है, वो पैनिक में होंगे इसलिए भाई लिख दिया होगा। मुझे तो लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तू रिस्क मत ले। तू कॉल कर उसे। हाँ, कॉल करके कंफर्म कर। मैं कॉल करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। हम तो स्विच ऑफ है। देखा, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है। अगर वर्कर सच में फंस गए तो मुझे निकलना चाहिए। नहीं, तू कल सुबह उठ के चले जाना या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। पुलिस ना वैसे भी कुछ नहीं करती। नेहा, इन वर्कर्स की छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, फिर मैं भी साथ चल। तुम इस टाइम और वो भी उस लोकेशन पर? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर तू भी मत जाना प्लीज। हाँ, बस मैं ना दूर से देख के आ जाऊंगा, पक्का। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पक्का। नहीं यश, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? तेरा फाइटर रूम है, मैं पक्का वापस आऊंगा, प्रॉमिस। तुझे पता है तू अपने भाई से मिलने जा रहा है, तो भी पहली बार रिस्क मत ले। इसलिए तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि कल सुबह तैयारी भी तो करनी है ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आई लव यू टू, लेकिन मुझे कॉल करते रहना। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पे हैं क्या? धर्मेंद्र जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? हम लोग तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। Sir, your sample. ट्रैफिक हुआ, मुंबई का ट्रैफिक भी ना। सर, आपके गेस्ट? अभी 5 मिनट दे दीजिए, अभी आते हैं। यस। हर्ष, पिक अप द डैम फोन यार। सर, किचन क्लोज हो रहा है। एक गिलास पानी लेके आओ, बाकी ऑर्डर में देता हूँ आदमी। यस। शर्मा 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 स्कॉलरशिप वाला हीरो नेहा का रखवाला माय फट
एक बार बात कर लेते हैं। तू मुझसे बात करेगा? तेरी इतनी औकात? करण सिंघानिया तेरे जैसे कीड़ों से बात नहीं करता, समझा? मैंने कहा था ना तुझे दूर रहे, मत कर, लेकिन तूने फिर भी एचआर को जाके कंप्लेंट कर दी। बस सच बताना चाहता था। क्या सच? सच? मैं बताऊं तुझे सच क्या है? सच ये है कि तू लावारिस है, अनाथ है, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। और मेरे पीछे पावरफुल फौज है। थोड़ा और हाँ, चलो आजा, सिखा इसे मैनर्स। मार इसे। सर थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? अबे चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर, समझा? तुम लोग देखा, तुम लोग पकड़े जाओगे। पकड़े जाएंगे? हम लोग पकड़े जाएंगे? अच्छा, कौन पकड़ेगा हमें? हाँ? पुलिस पकड़ेगी, पर पुलिस तो ऑलरेडी पापा की पॉकेट में है। और कौन? मीडिया, पर मीडिया तो ऑलरेडी पेरोल पे है। तो फिर कौन? तू। पर तू तो अनाथ आश्रम का लावारिस कचरा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके मरने पे रोएगा कौन? भाई, हमें इसका भी भाई है। शर्मा, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है। अरे भाई भी क्या होगा इसका यार, होगा कोई सड़क चाप। ये मुझे वापस करो, ये मेरा फोन है, मुझे वापस करो। भाई से बात करनी है? हाँ? भाई को बोल शर्मा अभी बिजी है, समझा? नहीं, वो मेरा भाई है, और वो 17 साल बाद मिला है। प्लीज मेरी उससे बात करो। हाँ? 17 साल बाद? अरे यार, ये वैसा नहीं लग रहा जैसे पुरानी फिल्मों में भाई बिछड़ जाते थे और फिर 17 साल के बाद दोबारा मिलते थे। वैसा नहीं लग रहा, वैसी स्टोरी। पर अब कोई नहीं मिलेगा तुझे। माय फुट। चल, आप मेरा। कैसे हो सकता है? आज मेरा फोन नहीं काट सकते कभी, पक्का कुछ गड़बड़ है। तो इसी हाथ से तूने कंप्लेन लिखी थी ना? हाँ? अब कभी नहीं लिख पाए, ना ही कंप्लेंट और ना ही पेटिशन। हाँ सुनिए, एक इमरजेंसी है। हर्ष शर्मा की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो अभी। अभी राइट नाउ। हाँ
से कुछ पता चला? सर वो लास्ट ट्रक की लोकेशन भिवंडी से रोड एयर आउट एरिया में बता रहा है कि वहां से सिग्नल है। हेलो, आप हेमंत शर्मा बोल रहे हैं? हाँ, अब यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, वो हर्ष कल रात से घर नहीं आया। और भी बात जा रहा है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, हॉस्पिटल भी देखी, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा है। वो भिवंडी गया था। हाँ, आपको कैसे पता? एक काम करो, तुम ना मुझे उसका एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पे जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, घर पे रहो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊँ। ओके। हर्ष, 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 तुझे कुछ नहीं होगा। हर्ष, हर्ष, आगे हो, आगे हो, हर्ष, आगे हो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू जिंदा है, हर्ष, आगे हो, तू जिंदा है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कोई नॉर्मल मारपीट नहीं है। इधर आया एक राइटर का हाथ तेरे पिटरी तो आ गया। छोड़ो नहीं। हर्ष, 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 ये किसने किया तेरे साथ? हर्ष, बता मुझे किसने किया तेरे साथ? हर्ष, हर्ष, आगे बोल। मानिया, मिल गया। बेहली जिंदा है। एक काम करो, तुम भिवंडी सेक्टर 7 में एम्बुलेंस भेजो जल्दी, अभी। क्या? ऑलराइट? माय गॉड, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, तुम यहाँ मत आना, इट्स नॉट सेफ। हर्ष, हर्ष, मुझे सिर्फ एक नाम बता दे, एक नाम बता दे, किसने किया तेरे साथ ऐसा? हर्ष, हर्ष, कौन है? कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। उसने मुझे ऑफिस में कई बार मोलेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हर्ष ने मुझे हमेशा बचा लिया। और ये बात उसे अपनी ईगो पे लेगी। और मेरा हर्ष उसकी बातों में आ गया और ये सब हर्ष प्लीज आगे बोलना। हर्ष, आराम से। आप कहाँ जा रहे हो?
इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है। नो नो प्लीज स्टॉप, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। वो लोग बहुत डेंजरस है। ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी स्टूपिड नहीं करता। हेलो मिस्टर शर्मा, हाँ पेशेंट स्टेबल है बट क्रिटिकल कंडीशन में है। सीवियर स्वेलिंग की वजह से हमने उन्हें मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखा है। और उसका हाथ? सीवियर मीडियन नर्व डैमेज, बोन्स पूरी तरह क्रश हो चुकी है। किसी ने बहुत हिसाब से टारगेट किया है। रिकवरी के चांसेस शायद 50%। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप कल सुबह आइए, आईसीयू आवर्स में अलाउ कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। प्रिसिशन इंजरी, जिसने भी ये किया है जानबूझ के किया है। जिसने भी मेरे भाई के साथ ये सब किया ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का दिया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। 17 साल बाद जाके मुझे मेरा भाई मिला है। उसकी जिंदगी में जिसने भी ये जहर घोला है, उसे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। बताओ सब कुछ, कहाँ से शुरू करूं? स्टार्टिंग से। करण अपने आप को गॉड समझता है। उसके फार्म में काम करने वाली हर लड़की उसकी प्रॉपर्टी हो। तुम? फर्स्ट वीक में कॉम्प्लीमेंट शुरू हुए, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। फिर तुमने क्या किया? फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स इनविटेशन में बदल गए, ड्रिंक्स, डिनर्स। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मना किया तो? मना किया तो मेरे असाइनमेंट्स कम हो गए। हेलो मिस्टर शर्मा, हाँ पेशेंट स्टेबल है बट क्रिटिकल कंडीशन में है। सीवियर स्वेलिंग की वजह से हमने उन्हें मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखा है। और उसका हाथ? सीवियर मीडियन नर्व डैमेज, बोन्स पूरी तरह क्रश हो चुकी है। किसी ने बहुत हिसाब से टारगेट किया है। रिकवरी के चांसेस शायद 50%। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप कल सुबह आइए, आईसीयू आवर्स में अलाउ कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। प्रिसिशन इंजरी, जिसने भी ये किया है जानबूझ के किया है। जिसने भी मेरे भाई के साथ ये सब किया ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का दिया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। 17 साल बाद जाके मुझे मेरा भाई मिला है। उसकी जिंदगी में जिसने भी ये जहर घोला है, उसे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। बताओ सब कुछ, कहाँ से शुरू करूं? स्टार्टिंग से। विक्रम ने सीधा थ्रेट दिया, नेक्स्ट डे से दोनों जॉबलेस, और एक्सपीरियंस लेटर में नॉन कॉम्प्लेंस का टैग लगा दिया। तो तुम लोग रुक गए? और हम क्या करते? फैमिलीज है, लोन्स है, हमें सरवाइव करना है शहर में। आखिर हम तो आउटसाइडर है ना यहाँ पर। लेकिन करण, वो कभी नहीं रुका। हर दिन ह्यूमिलिएशन, हमारे काम का क्रेडिट लेना और मेरे बारे में हमेशा गंदे कमेंट्स पास करना। और ये अटैक? वर्कर्स का फेक मैसेज आया था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था।
हर्ष को अकेले बुलाया उन लोगों ने। मैंने वार्न किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। हर्ष की अच्छाई उसकी दुश्मन बन गई, और उसके बाद जो हुआ करोगे तुम? जितना दर्द इसने मेरे भाई को दिया है, उससे भी ज्यादा दर्द मैं इस करण को दूंगा। उसकी इज्जत और उसके बाप की इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दूंगा। प्लीज हेमंत, हर्ष कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ भी हो। हर्ष हॉस्पिटल में। और अब मेरी बारी। हेलो, तू ठीक है? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ, लेकिन हर्ष ठीक नहीं है। रुको एक सेकंड। मैंने भी आपको उसकी फोटो भेजी है। ओह माय गॉड, ये कैसे? करण सिंघानिया, विक्रम सिंघानिया का बेटा। लीगल एक्शन लो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। नहीं अंकल, मुंबई पुलिस सिंघानिया की जेब में है, सारे एविडेंस मिटा देगी। तो फिर? इट विल बी एन इनसाइड जॉब। अंदर से घाव करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अंदर से मतलब कैसे? सेम शक्ल है, कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। मैं हर्ष बन के उसके ऑफिस जाऊंगा। पागल हो गया है? नहीं अंकल, 17 सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ, एक हफ्ते में ये सब हो गया है। अब मैं नहीं रुक सकता। अगर पकड़ा गया तो? नहीं पकड़ा जाऊंगा अंकल, मुझे सिर्फ एविडेंस चाहिए। एंड आई एम कोर्ट रूम रेडी। हेमंत, तू एडवोकेट है? हाँ पता है मुझे, लॉ को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और सिस्टम को बहुत अच्छे से यूज करना आता है मुझे। एंड आई एम डूइंग दिस, इट्स फाइनल। हर्ष हमेशा थोड़ा झुक के चलता है, कॉन्फिडेंट नहीं बट अवेयर। तुम शिकारी लग रहे हो और हर्ष शिकार लगता है। छुप के चलता है, ठीक है, एक और ट्राई करता हूँ। बेटर। अब सिग्नेचर। हर्ष का एच ना थोड़ा राउंड होता है,